जो आप लोग पहले इसको देखिए, ये देखिए, ये मैंने अपने 3rd फ्लोर से बनाई। अगर शायद मैं नीचे होता तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। मेरे वालिद साहब गांव में थे, उस वक्त कोई नहीं था। ये रात के 11:30-12 बजे की वीडियो है। व्हीकल ऑनर हैं, उनकी अपनी व्हीकल जो है जब ऑफिस से आते हैं तो सब बाहर खड़ा करते हैं। 12 बजे रात को अपनी अपनी गाड़ियाँ लेकर के आके फ्लैट में लगाना पड़ता है। तो जब कार हमारा अपने फ्लैट तक नहीं पहुँच पाता, हम बाइक से नहीं पहुंच पाते, बाइक लेके चलते हैं तो पब्लिक जो है कहती कहाँ लेके जा रहे हो यार, ये कोई जगह है क्या, ये गाड़ी घुसाने वाली जगह है क्या। पब्लिक गाली देती है क्योंकि ये दुकानदार लगा के रास्ता ब्लॉक किए हुए हैं, तो हम अपने ही घर पे आसानी से नहीं पहुँचे। तो डीसीपी साहब ने भी पूरा आश्वासन दिया है और बल्कि हमारे सामने जो डीसी हैं एमसीडी, उनको फ़ोन भी किया है कि आप एक यहाँ पे ड्राइव करवाएं। तो कहीं ना कहीं इंक्रोचमेंट की ड्राइव की यहाँ बहुत ज़रूरत है और बड़ी तकलीफ़ है। जैसे 40 फुट आप देखिए, वो मुश्किल से 10 फीटा रह गया। हेलो दोस्तों, मैं इस समय मौजूद हूँ शाहीन बाग सब्ज़ी मंडी पे। यहाँ पर आए दिन कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े होते रहते हैं इंक्रोचमेंट के नाम पर। यहाँ पर आपने देखा होगा ठेली वाले, रेहड़ी पटरी वालों के बीच में कभी ना कभी बहस होती है। यहाँ के निवासियों का कहना है कि आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इमरजेंसी में गाड़ियाँ नहीं निकल पाती और यहाँ से जब गुज़रते हैं लोग तो उनको काफ़ी परेशानियों का और उनका टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। कुछ दिनों पहले की बात है कि यहाँ पर कुछ लोग आए और यहाँ पर रेहड़ी पटरी लगाने की कोशिश की और यहाँ पर तख़त लगाने की कोशिश की। मना करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक दुकान है, दुकान मालिक ने मना किया तो उन लोगों ने उनसे बहस शुरू कर दी और लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए। जब उन्होंने कंप्लेन करने की कोशिश की तो पुलिस वाले ने उल्टा उनको बिठाया। रात भर बैठने के बाद कोई उनके मसले का हल नहीं निकाला। ये लोग काफ़ी परेशान हैं। जानने की कोशिश करेंगे क्या हुआ था उस दिन और कहाँ तक इनका मामला पहुँचा और किस तरह से इन पर कार्रवाई होगी। हमारे साथ बने रहिएगा। सर, ये वीडियो जो दिख रही है अभी, इसमें तो क्या मैटर हुआ था आपके साथ? मैटर ये हुआ कि रात दिन में हमने हटवा दिया था यहाँ कि भाई यहाँ कोई नहीं लगाएगा। क्या ठेली हटवा? ठेली नहीं लगी थी, बाकायदे तख़त बिछा था, उसमें जंजीर और ताले बंद थे और हमारे स्कूटी जो है इस खंभे में लगा के हमने जंजीर लगा दिया था। ये आपकी दुकान है? यहाँ ये हमारी दुकान है नीचे, जबकि हमने अपने दुकान का सामान बाहर कुछ नहीं लगाते। तो हमने कहा भाई तुम यहाँ हमारे सामने तो लगाओ ही मत। SHO साहब ने रमज़ानों में कहा था कि भाई किसी का नहीं लगेगा, तो उस बेस पे लेकर के हमने भी उनको मना करना चाहा कि भाई जब SHO साहब ने कहा है कि नहीं लगना है किसी का ठिया, तो क्यों लगा रहे हो? मैं नहीं लगने दूंगा। इस पे वो लोगों ने ज़बरदस्ती हमारे स्कूटी से ताला तोड़ करके इधर कर दिया, तख़त तोड़ करके उसका जंजीर फेंक दिया और अपना तख़त ला करके यहाँ से वहाँ तक लगा दिया। आप बताइए, 2 बजे रात को तुम आके लगा रहे हो तो उस वक्त मैं कहाँ से वीडियो बनाऊँगा? ये रात का वाक़या है? ये रात का वाक़या है। सुबह हम नमाज़ पढ़ने के लिए जब गए 5 बजे तो हमने देखा, तो हमने अपने पड़ोसी सऊद को बुलाया और सबको बुलाया कार्रवाई कर दी और फिर हम ही को जो हम लेके गए, हमारे को ही बैठा रखा था थाने में। जी सर, क्या बताइए ज़रा। सर, ऐसा हुआ मसला, कल परसों रात की बात है। ये 3-4 कुछ गुंडे बदमाश आए। इससे पहले भी हमने जो है पुलिस थाने में कंप्लेंट दे चुके हैं, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। उसके बाद मेरे पास पूरी वीडियो है, बाकायदा मेरे वालिद साहब हैं, ये मेरे वालिद साहब हैं, गांव थे, हम लोग मौजूद नहीं थे, मैं मौजूद था सिर्फ। ये लोग आए और मेरे पूरे परिवार वालों को ये धमकी दे के गए थे। मैंने 3rd फ्लोर से ये वीडियो बनाई हुई है। ये रहे, ये अनस नाम है, ये इसमें इसका भाई है छोटा और एक इसका भाई है तारिक। ये देखिए, ये पूरी वीडियो आप लोग पहले इसको देखिए, ये देखिए, ये मैंने अपने 3rd फ्लोर से बनाई। अगर शायद मैं नीचे होता तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। मेरे वालिद साहब गांव में थे, उस वक्त कोई नहीं था। ये रात के 11:30-12 बजे की वीडियो है। उसके बाद ये लोग फिर बदमाशी से आए हैं। अभी ये परसों की वीडियो है। ये लोग कोई रंजिश है आप? नहीं सर, कोई रंजिश नहीं है हमारी। ये लोग बदमाशी से आते हैं, पैसों की उगाही करते हैं ये लोग बाकायदा। जी, क्या हमें पैसे दीजिए। बाकायदा मेरे पास सारी वीडियो हैं, इससे पहले की भी है वीडियो है, मैं आपको दिखाता हूँ। इस पर मैंने
SHO साहब को कंप्लेंट भी दी थी। ये मेरी रिसीविंग है, ये देख सकते हैं आप। इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी कल जो ये हादसा हुआ है उसमें मेरे भैया सऊद भाई और मेरे वालिद साहब गए, उनको पकड़ के भी ले गए। उसके बाद उनको छोड़ दिया गया और इन लोगों को बंद कर दिया गया थाने में। इन लोगों को रात भर रोक लिया गया। अब आप बताइए, ये तो उल्टी कार्रवाई चल रही है। हमने 2-2, 3-3 कंप्लेंटें दे रखी है ऑलरेडी, उसके बाद हमारी कोई कार्रवाई सुनवाई नहीं है। कल को वो हमारे घर का ताला तोड़ेंगे, इसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन हमें जवाब देगी इस चीज़ का? बताइए आप वहाँ गए, क्या जवाब मिला आपको? कुछ मिला जवाब? हमें कोई जवाब नहीं मिला सर जी, बिल्कुल भी हमें कोई भी जवाब नहीं मिला। हम यहाँ दोबारा से आपके साथ दोबारा आए थे वो लोग? जी दोबारा आए थे सर, और वो लोग रोज आते हैं। आखिर इनको बढ़ावा कौन दे रहा है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं भी इसी गली में रहता हूँ, मेरा भी घर है, मेरे पड़ोसी है नज़ीर अहमद। तो इन्होंने उनका फ़ोन आया सुबह 5 बजे कि ऐसा है कि रात को इन्होंने तख़त डाल दिया है। तो मैं आया यहाँ पे, मौके पे देखा तो तख़त यहाँ से लेके वहाँ तक पूरी गली में लगा हुआ था और जंजीरों से और तालों से बांध दिया था। मोटे मोटे चैन लगी हुई थी और उसमें ताले लगे हुए थे। तो हमारी रेखा गुप्ता ने बिल्कुल ऑर्डर दे रखा है कि इंक्रोचमेंट के नाम पे दिल्ली में ड्राइव चल रहा है और सारे अधिकारियों को ऑर्डर कर दिया गया है कि मैं भाजपा कार्यकर्ता हूं, तो मैं इस नाते मैंने भी तख़त हटा के जो है वहाँ से हटा दिया ताकि इंक्रोचमेंट ना हो। तो उसके बाद मैं नज़ीर अहमद को लेके गया थाने, और थाने पे ले जाके उन्होंने कार्रवाई तो उल्टा मुझ पे भी और हमारे पड़ोसी पे भी, दोनों पे कार्रवाई कर दी। और पूरी रात थाने पे जो हम लोग बैठे रहे। तो मैं सिर्फ सरकार से, अपनी सरकार से और रेखा गुप्ता से ये अपील करना चाहता हूँ कि जिस तरह से आपने ऑर्डर करा है, इस तरह से हमारे ओगला क्षेत्र शाहीन बाग थाने को भी ऑर्डर किया जाए इंक्रोचमेंट हटाने के लिए। सर तख़त क्यों लगा रहे थे? तख़त कुछ लोग हैं बाहर के, बदमाशी दिखाते हैं आगे कि हम दुकान लगाएंगे तो हम ही लगाएंगे। मैं दिखाना चाहता हूँ। तो कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं ऐसे जो यहाँ पे आके ज़बरदस्ती लगाना चाहते हैं। ज़बरदस्ती लगाना चाहते हैं। उसके बाद हमने अपने शहजाद भाई को भी कॉल करा। हमने सारी वाक़या बताया शहजाद भाई को। हमने कहा शहजाद भाई ऐसे ऐसे हमारे साथ हादसा हुआ है, कल को हमारे साथ कोई बात हो जाएगी, इसका जिम्मेदार कौन होगा? हमारे शहजाद भाई रात भर हमारे साथ थाने में रहे, बात भी करी गई, उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारे साथ रात में हमने 2 बजे फ़ोन करा, शहजाद भाई हमारे फ़ौरन हाजिर हुए हमारे लिए। अब बताइए कैसे हम लोग किस पे, प्रशासन पे कैसे भरोसा करें? ये शहजाद साहब जिस तरह से बताया इन्होंने कि रात में वो जल्दी लगा के जाते हैं तख़त, नहीं, वो बदमाशी है, खुली बदमाशी है। और उसके पीछे आपको पता होगा ये मोहम्मदी मस्जिद वाला जो मसला था, जो इमाम है उनके भाई जो हैं वो मुफ्ती बजाज कासमी, जो अपने आप को पार्टी से जोड़ते हैं, जबकि संगठन पार्टी से उनका कोई लेना देना नहीं है। और उनके ही वो ग्रुप के कह लीजिए या उनके वो चेले कह लीजिए, उनके साथी कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, कहीं ना कहीं वो सारे लोग उनके हैं। और वो पूरे इलाके के अंदर यहाँ पे यही सब काम कर रहे हैं, कब्जे करने का काम कर रहे हैं। और लगातार लोगों के साथ में बदतमीज़ी हो रही है, जैसा इनके साथ में हुआ। इनका क्या गुनाह था? इन्होंने अपनी खुद की कहीं कंप्लेंट दे रखी कि ये पूरा रोड क्लियर होना चाहिए। ये इसमें अगर ये पक्ष कर रहे हो कि भाई मेरा लगना चाहिए, इन्होंने तो ऐसी कोई बात करी नहीं है। ये तो कह रहे हैं पूरा रोड क्लियर होना चाहिए, किसी का भी नहीं लगना चाहिए। किसी का भी नहीं लगना चाहिए। जायज़ बात तो ये है, कोई हो चाहे भाई, रोड पे तो किसका हक होता है? रोड पे किसी का हक नहीं होता। ये रोड जो है खाली होना चाहिए। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो यहाँ के बीट वाले हैं, कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है वो अपने किसी लालच में रहते होंगे, इसीलिए इनकी सुनवाई ना करके इन्हीं के ऊपर कार्रवाई कर दी। 1 बजे के करीब मुझे उन्होंने फ़ोन किया, जो इनके लड़के हैं इमरान। मैं पहुंचा रात में 1 बजे, जो है ना SHO से भी बात नहीं हो सकती, किसी से नहीं। पूरी रात इनको वहाँ थाने में रखा, लॉकअप में, जबकि बंद करना चाहिए था दूसरी पार्टी को। बदमाशी वो करने, उनका ना यहाँ घर है, ना दुकान है, ना कोई लेना ना देना। ये अपने घर के आगे आवाज़ भी ना उठाए कि यहाँ पे जो ये रोड पे कब्जा कर रहे हैं, ये पटरी लगा रहे हैं, ये नहीं लगनी चाहिए। ये सिर्फ अपनी बात थोड़ी कर रहे हैं, पूरे रोड की बात कर रहे हैं और हम पूरे इलाके की बात कर रहे हैं। और मैं बहुत जल्द एक बड़ा डेलीगेशन चचा को, तमाम यहाँ के ज़िम्मेदार भाई, इनको लेके रेखा गुप्ता जी के पास भी जाएंगे। हम पूरा एक डेलीगेशन बना के और पूरा एक लेटर बना के इलाके के लोग साइन करेंगे, उसको लेकर हम जाएंगे कि मैडम
सीएम आपने जो आदेश दिया है अधिकारियों को, जितने भी इलाके के अलग अलग जोन के जो अधिकारी हैं, डीसीपी है, एसीपी है, या चाहे एमसीडी के अधिकारी हैं तमाम, या एसएचओ हैं, वो इस बात पे कोई सीरियसनेस ले ही नहीं रहे। इंक्रोचमेंट ड्राइव भाई अब तक तो यहाँ हो जानी चाहिए थी, क्यों नहीं हो रही है? पार्षद एमएलए के पास नहीं जाएंगे? पार्षद एमएलए तो ये बता रहे हैं ना, इनसे पूछ लीजिए क्या हाल है, ये बता देंगे। पार्षद एमएलए कहाँ मिलेंगे? उनका मिलने का भी एक कोई स्थान होना चाहिए जहाँ उनसे मिला जा सके। ऑफिस है ना सर? पता नहीं, हमको भी ऑफिस का पता नहीं कहाँ मिलेंगे। अगर ऑफिस में जाते तो ऑफिस खाली रहती है, मिलते ही नहीं ना। ये व्हीकल ऑनर हैं, हमारे फ्लैट में व्हीकल ऑनर हैं, उनकी अपनी व्हीकल जो है जब ऑफिस से आते हैं तो सब बाहर खड़ा करते हैं। 12 बजे रात को अपनी अपनी गाड़ियाँ लेकर के आके फ्लैट में लगाना पड़ता है। तो जब कार हमारा अपने फ्लैट तक नहीं पहुँच पाता, हम बाइक से नहीं पहुंच पाते, बाइक लेके चलते हैं तो पब्लिक जो है कहती कहाँ लेके जा रहे हो यार, ये कोई जगह है क्या, ये गाड़ी घुसाने वाली जगह है क्या? पब्लिक गाली देती है क्योंकि दुकानदार लगा के रास्ता ब्लॉक किए हुए हैं। तो हम अपने ही घर पे आसानी से नहीं पहुंच पा रहे हैं। कार खड़ा करना पड़ता है बाहर, कोई कार को जो है कुछ कर दिया तो क्या करेगा आदमी? फिर फ़ायदा क्या हमें पार्किंग वाला फ्लैट लेने से? कार को यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक कोई जो है एक्शन ही नहीं लेते हैं। तो यहाँ के विधायक को और सांसद को एक्शन लेना चाहिए ना। लेकिन ये चीज़ जो है पास तो करना चाहिए विधायक को और सांसद को ना, कि इस सब चीज़ों का आखिर उनके पास जाता है ना, वो ऑथराइज है ना, हम तो ऑथराइज नहीं है, वो ऑथराइज है, उनको करना चाहिए सारी चीज़ें। अभी होटल्स बंद किए थे यहाँ पर शाहीन बाग में, तो आप ही लोग कह रहे थे कि होटल्स बंद हो जाते हैं यहाँ पर इंक्रोचमेंट के लिए। होटल का तो मुझे नहीं पता है, होटल तो एक टाइम टू टाइम ओपन होता है। अब जहाँ 40 फुटे पर पूरा होटल ही हो गया, अब वो पूरा जोन ही हो गया, फूड स्ट्रीट हो गया, तो वहाँ उधर फूड स्ट्रीट तो वहाँ क्राउड हो रहा है। अब वहाँ का तो वहाँ के लोगों को चाहिए भाई, हमें हमारे एरिया में, हमारा रेसिडेंटल एरिया है, हमारे घर तक आने जाने में रास्ते में जो है जो मार्केट को आए हुए लोगों से जो है मुठभेड़ हो जा रही है, आर्ग्यूमेंट हो जा रही है। मैं बाइक से इजीली अपने घर तक रीच नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें हमें सरकार से, यहाँ के प्रशासन से मैं यही अपील करूँगा कि हम सब के जो एरिया हैं, ये जो रेसिडेंटल एरिया है उसको क्लियर किया जाए और कमर्शियल एरिया को में इस सारी चीज़ों को मूव किया जाए। एक पर्टिकुलर एरिया बनाया जाए जहाँ पे मार्केटिंग और कमर्शियल जो चल रहा है वहाँ पे बनाया जाए और रेसिडेंटल एरिया को फ्री किया जाए। थैंक यू सर। शहजाद साहब, जिस तरह से आए दिन हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, इंक्रोचमेंट के नाम पे देखा है कि यहाँ पर इसी तरह से हो रहा है, ठेली रेडी वाले हमेशा लड़ाई झगड़े करते हैं यहाँ पर, क्या वजह है सर? आए दिन इस तरह के वाकयात क्यों हो रहे हैं आपके सामने? देखिए, लड़ाई है इंक्रोचमेंट के खिलाफ। अब इंक्रोचमेंट से चंद लोगों की वजह से, मतलब ये कह लीजिए आप 100-200 लोग या 500 लोग, इतने ही लोग होंगे इंक्रोचमेंट करने वाले, 1000 लोग होंगे। बाकी इस इलाके में तो 2 लाख लोग रहते हैं, तो 2 लाख लोगों को 1000 लोगों की वजह से परेशानी है। सड़कें देखो कितनी चौड़ी है, सड़कों से आ जा नहीं सकता आदमी अपने घर पे। बच्चे स्कूल जाते हैं तो परेशानी, आते हैं तो परेशानी, एम्बुलेंस यहाँ नहीं आ सकती। कोई हादसा अगर हो जाए, फायर यहाँ कोई आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ नहीं आ सकती। तो आप समझिए किस तरह की यहाँ की जो इस वक्त की सिचुएशन है। और ये तो हमारे जो मुख्यमंत्री है दिल्ली की, रेखा गुप्ता जी, उनका सीधा सीधा आदेश है। जितने अधिकारी हैं दिल्ली के, चाहे वो डीएम हैं, चाहे वो आपके डीसीपी हैं, चाहे वो एसएचओ हैं, तमाम अधिकारी, चाहे वो एमसीडी के अधिकारी हों, तमाम अधिकारी को आदेश है सीएम रेखा गुप्ता जी का कि दिल्ली के अंदर जितना इंक्रोचमेंट है, चाहे वो फुटपाथ पे हो, चाहे वो पार्क पे हो, चाहे वो रोड पे हो, क्योंकि लोगों का हक भी तो है रोड पे चलने का। कहाँ चलेंगे वो लोग? अभी इनके साथ कोई जाति मसला थोड़ा ही है, इनका विरोध था कि भाई ये रोड क्लियर रहना चाहिए। ये तो अपने लिए भी कह रहे हैं इस बात को, लेकिन होता क्या है कि जो बीट वाला है वो इन्हीं पे कार्रवाई करता है। एक रात इन्हीं को थाने में बिठा के रखता है। आपको बिठा के रखा है नहीं रखा है एक रात थाने में? बैठा था मैं तो। बताइए, 3 इन्होंने कंप्लेंट दे रखी है इंक्रोचमेंट के खिलाफ। इससे पहले हमारे अजीज़ हैं भाई एडवोकेट तस्लीम, इनके साथ हमदर्दी के, सिर्फ इनका कोई ज़ाती मसला नहीं था। यहाँ पे इसी तरह से जैसे आए दिन महिला के साथ में होता है, अभी इनके साथ कल की वारदात है, वो वीडियो भी है, उससे पहले किसी और के साथ में वारदात है, तो ये भी हमदर्दी में आए थे उसके साथ खड़े होने के लिए, इनके साथ भी मार पिटाई करी। उसमें भी वो केस चल रहा है अभी कोर्ट के अंदर। 1-2 गिरफ्तार हो गए, कुछ लोग अभी गिरफ्तार नहीं हुए, भागे में, NBW हो गया। तो लगातार इस तरह की जो वारदात है उससे यहाँ के जो शरीफ लोग हैं, जितने यहाँ के जो रेजिडेंट हैं, वो सारे लोग कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ़ में हैं।
परेशानी होती है उनका, जैसा भाई बता रहे थे, ये बिल्कुल दिल से इनके बात निकल रही थी, मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि परेशानी होती है। अब किसी का घर है, अब यहाँ पूरा रोड ब्लॉक रहता है, कैसे जाए वो यहाँ पर। अब 1 महीना जो रमज़ान की बात है, व्यवस्था ठीक रही या 15 दिन ठीक रही, कैसे रही वो ठीक? प्रशासन क्योंकि एक्टिव था, तो इसकी हमने कंप्लेंट भी कर रखी है। और आपकी सरकार है, देश में भी और डीसीपी साहब के यहाँ भी हमने मुलाकात की है जाके, इनको मास्टर जी को भी लेके गए, और लोग भी थे इलाके के वकील साहब भी थे, तो डीसीपी साहब ने भी पूरा आश्वासन दिया है, और बल्कि हमारे सामने जो डीसी हैं एमसीडी, उनको फ़ोन भी किया है कि आप एक यहाँ पे ड्राइव करवाएं। तो कहीं ना कहीं इंक्रोचमेंट की ड्राइव की यहाँ बहुत ज़रूरत है और बड़ी तकलीफ़ है। जैसे 40 फुट आप देखिए, वो मुश्किल से 10 फीटा रह गया, दोनों तरफ नहीं। अब देखिए लोकल, मेरी बात सुनिए, मैं लड़ाई तो तब लड़ूँ ना जब लोकल साथ में खड़े हो। आज खड़े हैं ना, तो तभी इस लड़ाई को आगे लड़ा जाएगा मजबूती के साथ में। नहीं खड़े हैं ना लोग, अगर अभी भी 4 लोग खड़े हैं तो बाकी जिनको फायदा हो रहा है वो कहाँ खड़े हैं? जो स्केप हो जा रहे हैं, उनको जो फायदा हो रहा है, जो यहाँ झगड़ा, जो झगड़ा फायदा हो रहा है वो कहाँ खड़े हैं? जो झगड़ा करते हैं मारने वाले, वो इनसे ज़्यादा तादाद होती है, 20, 25, 50 इकट्ठे हो जाते हैं। और जो लोग यहाँ झेल रहे हैं, सरकार में ये सारी इंक्रीमेंट आई है। यूपी सरकार गोरखपुर में जहाँ महाराज जी हैं, आदित्यनाथ योगी महाराज जी, पूरा गोरखपुर तोड़ रहे हैं, उस सारे सड़कों को चौड़ा कर रहे हैं, बड़ी बड़ी दुकानें, बड़े बड़े शोरूम सारे तोड़े जा रहे हैं कि लोगों को आने जाने में कोई तकलीफ ना हो। आप जाके देख लीजिए गोरखपुर का सिचुएशन। यहाँ पर जो हालात हैं, कोई चल नहीं सकता, कोई निकल नहीं सकता, इसमें पार्षद भी नहीं, कोई किसी का मामला नहीं, विधायक है। यहाँ जितनी प्रॉब्लम आ रही है, अभी कुछ दिन 1 महीना तक सही था, उसके बाद दिक्कतें बहुत बढ़ गई है, कोई निकल नहीं सकता, इतनी दिक्कतें हो गई हैं। रमज़ान के टाइम में ठीक था, रमज़ान के टाइम ठीक था, उसके बाद से कोई व्यवस्था नहीं है। बीट वाले आते हैं, अपना जो भी है उनका सिस्टम है बना हुआ है, वो सब फिर से वो दुकान लगा रहे हैं और बहुत ही दिक्कत हो रही है। विधायक पार्षद के पास क्यों नहीं जाते, जो आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, पार्षद हैं? वहाँ जाने से अब कोई वहाँ जाने का मतलब नहीं है। अब वो कहेंगे कि अब विधायक कहेंगे पार्षद से मिले, पार्षद कहेंगे विधायक से मिले, यही सब मामला सिस्टम है, हालात जो हिसाब से है। मैं क्या कह रहा हूँ कि ये रेसिडेंशियल एरिया है, बिल्डर्स ज़मीन को लेते हैं और बिल्डिंगें बना देते हैं, और यहाँ पे सेल्फ आदमी अपना जो भी एक बिल्डिंग खरीद लेता है, और बिल्डर्स जो भी अपनी पार्किंग या जो भी स्पेस एरिया फ्रंट एरिया में जो भी देता है कि भाई अपनी गाड़ी लेके आओ लेके जाओ। तो ये रेसिडेंट एरिया में ये कमर्शियल एरिया बनाना तो मेरे लॉजिक में तो नहीं समझ में आता। अब यहाँ का जो चूँकि सरकार ने, दिल्ली सरकार ने, चूँकि बीजेपी सरकार है, और बीजेपी सरकार कोई बुरी सरकार नहीं है, ये लोगों की अपनी मानसिकता है कि कोई बीजेपी को अच्छा कहता है, कोई कांग्रेस को अच्छा कहता है, कोई जो है समाजवादी को कहता है, लेकिन जिस एरिया में जो काम कर रहा है वो काम कर रहा है, तो उसके लिए वो बेहतर है। अब यहाँ बिल्डर्स बिल्डिंग बना के चले गए, अब जो पर्सनल लोग हैं अपनी अपनी फ्लैट खरीद लिया रह रहा है, लेकिन इन ठेने वाले, दिगर दुकान वाले ये ऑथराइज तो नहीं है किसी के सामने दुकानें लगाना, लेकिन कुछ लोग हैं जो बेसमेंट से अपनी ज़मीनें लिए हुए हैं और पैसे के लालच में अपने आगे भी लगवा रहे हैं और दिगर लोगों को जो अपने फ्रंट में भी लगवा रहे हैं। अब बताइए, जो यहाँ रेसिडेंशियल एरिया में जो आदमी रह रहे हैं, जो सर्विस वाले हों या स्टडीज़ पर्पज पे हों, रेंट पर्पज पे, जैसे भी हों, एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी, वो स्केप रूट है ही नहीं यहाँ पे। इफ कोई कैजुअलिटी होती है, हाउ विल रीच टू आवर लॉन्ग डिस्टेंशन, हाउ विल रीच आवर डेस्टिनेशन, हम कैसे रीच करेंगे अपने हॉस्पिटल्स को, कैसे इमरजेंसी में किसी स्कूल को कैसे जाएंगे, मदरसे को कैसे जाएंगे, बिकॉज ऑफ एरिया इज़ ब्लॉकेड, ठेला लगा हुआ है, जाने का कोई रूट नहीं है कुछ भी। हम अपना साइकिल लेके आ रहे हैं, बाइक लेके आ रहे हैं, इतना क्राउड है, लेडीज़ एंड जेंट्स क्राउड है, अगर कहीं धक्का लग जाता है, मामूली सा जो है स्पर्श हो जाता है, तो औरतें कहती हैं कि आप मुझे मार के जा रहे हो, आप मुझे टच कर रहे हो। नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद को भी जाना जो है आसान नहीं है। इस तरह से रेसिडेंट एरिया में तो क्राउड नहीं होना चाहिए। सरकार ने जो है प्रावधान दिया है कि 20 डेज़ के अंदर ये सारे इंक्रीजमेंट ख़त्म हो जाना चाहिए, और ये चूँकि सरकार की जो प्रशासन है, ये प्रशासन आके ये चीज़ को करना चाहिए। इस एरिया का जो प्रशासन है, जो भी यहाँ के SHO हैं या जो भी हैं अधिकारी जो भी हैं, आए देखें और ये इस मामले को सुलह करें, इस मामले को सुलझाएं, क्योंकि रेसिडेंट एरिया में कमर्शियल बनाना तो
लॉजिक में नहीं आता। मुसलमान के खिलाफ डेमोलेशन ड्राइव चल रही है, बीजेपी चला रही है, कल को आपके इलाके में आएगी, आप कहेंगे मुसलमान बिल्कुल हो रहा है। नहीं, हम लोग खड़े रहेंगे भाई, हमको हमारा एरिया साफ चाहिए, क्लियर चाहिए, हमारा रूट स्पेस रूट हमारा क्लियर चाहिए, ताकि हम अपने किसी भी डेस्टिनेशन को रीच करें इजिली। जो चीज़ नाजायज नाजायज़ तरीके से दुकानें लगाएं। अगर किसी को दुकानें बनानी है, उसका अपना पर्सनल रूम है, पर्सनल घर है, तो वो अपने हद में अपने एरिया में दुकान लगाए। रोड ब्लॉक करने का तो कोई रीजन नहीं आता। रोड तो किसी के बाप का नहीं है, रोड तो सरकार का है। बिल्डर भी बना के दे रहा है तो कह रहा है कि 30 फीट का 40 फीट का रोड है, लेकिन 30 फीट 40 फीट का रोड कहाँ है? हमें तो नहीं मिल रहा है। आप सब लोग मुसलमान हैं, इस्लाम कहता है सड़क चौड़ी होनी चाहिए, मुसलमान कहता है सड़क पे कब्जा होना चाहिए। नहीं, ऐसा कोई मुसलमान नहीं कह रहा है कि सड़क पे कब्जा होना चाहिए। बीजेपी वाले आरएसएस वाले के कब्जा किए हुए सड़क पे। बीजेपी वाले आरएसएस वाले कभी नहीं कब्जा करते हैं, तो कब्जा यहाँ के लोगों ने कर रखा है, बिजनेसमैन लोगों ने कर रखा है, धंधे पानी वाले ने कर रखा है। और यहाँ पे जो है मुसलमान ही है, ये सारे ठेले वाले मुसलमान ही थोड़ी हैं, उसमें डिफरेंट रिलीजन्स वाले हैं। एक ही कौम नहीं है, सिर्फ मुसलमान नहीं लगा रहे हैं यहाँ पे, बहुत सारे बाहरी जो है गैर कौम भी लगा रहा है, सिर्फ मुसलमान नहीं है। बिजनेसमैन सारे लोग लगा रहे हैं, ठेले वाले सारे मुसलमान थोड़ी है। तो मुसलमान ही रहा है ना, नाम तो बदनाम होता ही है, मुसलमान तो बदनाम है, मुसलमान तो बदनाम है, लेकिन वो काम तो करता नहीं है। मुसलमानों को तो बदनाम कर दिया जाता है, आए दिन यहाँ मारपीट होती है और आए दिन मारपीट हो रही है। जी बिल्कुल। जब भी इनसे हटाने के लिए कहा जाता है, आप ही लोगों कई बार कवर किया हमने, यहाँ पर काफ़ी लड़ाई झगड़े भी होते रहते हैं। क्या वजह है कि लड़ाई हमेशा होती रहती है यहाँ पर? लड़ाई इसलिए होती है कि एक ठेले वाला या दूसरा ठेले वाला लगा रहा है, तब तक वो जो है अपने ठेले को मूव कर दिया, और दूसरा ठेले वाला स्पेस पाया, उसने फ्री स्पेस पाया, लाके खड़ा कर दिया। और दूसरा आता है कि भाई ये मेरा स्पेस है, ये मेरा जगह है, जैसे उन्होंने रजिस्ट्री करा रखी है। यहाँ तो बिल्डिंगें रजिस्ट्री नहीं है, यहाँ की बिल्डिंगें रजिस्ट्री नहीं है, तो लोगों का जगह कैसे रजिस्ट्री हो गया? जब हमने खुद यहाँ फ्लैट ले रखा है, लेकिन मेरा फ्लैट खुद रजिस्ट्री नहीं है, तो लोगों का रोड पे जगह कहाँ से रजिस्ट्री हो गई, ये तो मेरे समझ में नहीं आता। तो उसके वजह से आर्ग्यूमेंट होती है, आर्ग्यूमेंट होते होते पूरा फाइट हो जाता है, और पूरा माशरा माहौल सारा बिगड़ा हुआ है यहाँ पे। कारोबार कर रहे हैं ना वो लोग, यही बोल करके यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के अधिकारी या जो भी है, कहते हैं कि भाई जीने दो खाने दो, तो जीने खाने के चक्कर में और शरीफों को मारा जाता है, और शरीफ बदनाम हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं।